तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब करेगी छुटकी की। मेरी बेबी खेल रही है तो उसकी आवाज़ आएगी, तो आप थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा। देखिए, मैं तो बहुत साल पहले जो मुझे ओसीडी ने इसी तरीके से अपना जाल में फंसाया, मेरे को भी फंसाया था। मेरे को इतना ज़्यादा ऐसा लगता था कि ज़िंदगी नर्क कर दिया इस ओसीडी ने। सच में ऐसा ही लगता है कि एक पल के लिए सुसाइड कर दे तो अच्छा है। ऐसी ज़िंदगी लेके हम क्या करेंगे? जिनको किसी के अपनों के प्रति गलत आ रहा हो, अपने दिन भर अपने आप को एक अपराधी फील होना कि मैं एक पापी अपराधी हूँ। जिनको लगता है कि चाकू छूते वक्त उनको लगता है कि मैं कहीं किसी को मार न दूँ, उनको हरदम डरे डरे रहना कि कहीं मेरा कंट्रोल खो गया, कहीं मैं किसी को चाकू ना चला दूँ, ये ना। तो देखिए, पहली बात, ओसीडी समझ चुका है आप कमज़ोर हो, ठीक है। ओसीडी समझ चुका है कि आप हार गए उसके आगे। अगर मान लो सब दुनिया में चाकू यूज कर रहे हैं, वो चाकू को ये समझ के यूज कर रहे हैं कि उसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि हाँ ये सब्जी काटने की चीज़ें हैं, उसको नेगेटिव तरीके से देख नहीं रहे हैं। और एक अपने अंदर भरोसा है कि मैं क्यों, अगर मन में वो सबके मन में नेगेटिव ख्याल आते ही हैं कि हाँ कहीं इस चाकू से ये वो, तो वो बोलेंगे हाँ भाई क्यों भाई, ये ऐसा मैं करूँगा क्यों भला, ठीक है। पहला कॉन्फिडेंस तो यही रहता है। दूसरा, मैं अपने आप पे मुझे फिर भी अगर उनके मन में नेगेटिव ख्याल है, नहीं कि तेरे से कंट्रोल खुल गया, तू ऐसा कर दिया, तो बोलेगा नहीं भाई अपने आप पे पूर्ण भरोसा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। तो दो चीज़, एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरा कि जब आपको कमज़ोर बताए कि कोई कर दे तो बोले नहीं मुझे अपने आप पे पूर्ण भरोसा है। तो ये दो ठो अंदर में जब भी आप जवाब दोगे ना, तभी आपका माइंड आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जब भी इस जगह पे ये बोल दोगे ना कि नहीं मेरे से हो जाएगा, मेरे से कंट्रोल हो जाएगा, मैं किसी को, तो वो आपको क्या करता है, ये ओसीडी माइंड तो पहले से ही वो डर बार बार, अब जब भी चाकू को देख रहे हो डर जा रहे हो, कहीं मैं कंट्रोल ना खो दूँ, कहीं भागने लगते हो, उससे बचने लगते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपका माइंड समझ गया है, नेगेटिव माइंड वो ऑब्सेशन थॉट बन के आपके माइंड के गहराई में चला जाता है। वो पैटर्न तैयार होता है। जब जब वो चीज़ें आपके सामने आती है तब तब आपको वो पैटर्न एक्टिव हो जाता है और आपको लगता है कि कहीं मैं आप बच के भागने लगते हो, डरने लगते हो। चाहे जिनको भगवान के लेके गलत विचार आता है तो वो गॉड को क्या करते हैं, जो श्रद्धा भाव से सच्चे मन से जाते हैं, गॉड को अच्छे दृष्टि से देखते हैं। भाई वो तो मेरे पिताजी हैं, उनसे क्या, अगर उनके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ भी गया तो वो समझते हैं कि भाई मैं तो जानबूझ के नहीं सोचा, मेरा मन था चला आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ से दिमाग को हटा लिया। लेकिन वहीं पर जब वो उनको बार बार उसको सोचते हैं, डरते हैं कि बाप ये क्या आ गया मेरे दिमाग में, कहीं मैं पापी तो नहीं, कहीं अपराधी तो नहीं, बार बार वो माइंड समझ जाता है कमजोरी, आपको जानता है कि इस थॉट पे उसे ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं डाउनलोड कर लेता है, उस थॉट को सेव कर लेता है। फिर आपको जब भी वो पॉइंट, शुरू में तो ऐसा करता है कि वो पॉइंट देखते ही वार करता है, बाद में वो नहीं भी देखता है तो वार करना शुरू कर देता है। तो क्योंकि वहाँ पे आपने पहले ही हार मान ली ना, पहले ही कह दिया कि जब भी गॉड सामने में आए कहीं मेरे से गाली ना आने लगे, कहीं मन में ये ना आने लगे, थॉट को रोकना टोकना आप तैयार करना पहले से। एक तरह से माइंड को आप कह रहे हो कि मेरे से हो जाएगा, वो यही सुनना चाह रहा है, ओसीडी यही सुनना चाह रहा है कि हो जाएगा। तब वो आपको फोर्स करने लगता है, एंजाइटी पैदा करता है कि अब तू जब ऐसा है तो तू अब कर, या तो गाली ला, या फिर ऑटोमेटिक गाली लाना लगता है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, बार बार डर डर के चेक करते हो। तो यही गलतियाँ जो होती हैं, ओसीडी गलती अपने तरफ से भी हो जाती है, ओसीडी भी ऐसे ही फंसाती है। जो कि एक मासूम इंसान जो सबसे बच के कभी नहीं किसी को गाली देने वाली, कभी कुछ गलत करने वाली नहीं, वो अपने आप को अपराधहीन, बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में रहते दिन कि मैं कितना हूँ, मेरे से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा। तो थोड़ा सा समझिए कि ओसीडी आपको कैसे ब्लैकमेल कर रही है। उस जगह पे अगर थोड़ा सा हिम्मत बना ले आप कि नहीं भाई मेरे पे पूर्ण भरोसा है, अगर आप फिर, क्योंकि तब देखो आप जब बोल दोगे ना कि मुझ पे भरोसा है तो ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगा, वो उसकी आदत जो हो गई है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, आदत भी बन गई है, तो वो उस पॉइंट को देखते ही शुरू हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आदत को बदलने के लिए आपको कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा। चाहे आप क्लास लो, चाहे काउंसलिंग लो, चाहे किसी से लो जिससे आपको भरोसा हो, लीजिए। आपको प्रैक्टिस करना सीखना पड़ेगा। जो नेगेटिव विचार, अब वो क्या होता है, एक ओसीडी थॉट बन जाता है। शुरू में तो आप जानबूझ के लाते हो कहीं गाली ना आ जाए, गाली, बाद में क्या होता है कि अब उस पॉइंट को देखते ऑटोमेटिक चालू हो गया, ऑटोमेटिक कंपल्सन होने लगा।
तो इसको रोकने के लिए आपको प्रैक्टिस अब उल्टा करना पड़ेगा। जो गलत धारणाएं उस टाइम चली गई थी कि मेरे से हो ना जाए, उस जगह पे आपको दूसरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो सकता। ओसीडी को कैसे पहचानने का तरीका, कैसे पहचाने कि ओसीडी का थॉट है मेरा नहीं है, कैसे उसे रोकने का तरीका सीखना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम आप अपनी तरफ से प्रेशर लगाते हो, नहीं आई नहीं आई नहीं है, तब जितना कोई कहेगा कि किसी का मान लो कोई चीज़ आप ऐसा देख लियो रास्ते में, बोलो अब वो चीज़ ना आए मेरे दिमाग में, तो और आएगा, गौर किया होगा और आएगा। तो उसको ऐसे नहीं कहना कि नहीं आए नहीं मेरे दिमाग में, उसको सीखना पड़ेगा आपको, उसको हटाने का तरीका सीखना पड़ेगा कि कैसे हटेगा ये। बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक पॉजिटिव विचार को माइंड के अंदर डाल के पॉजिटिव विचार का लेवल हाई करना है, नेगेटिव का लो। क्योंकि जब भी आता है नेगेटिव, अब वो इतना करंट सा देता है, एंजाइटी देता है कि झट से लोग कंपल्सन हो जाता है, वहीं पे लोग हार मान लेते हैं। आंसू रोना धोना, मतलब लोग जिंदा तो हैं लेकिन वो कोई काम के नहीं। कई बार तो आपने देखा होगा कि इशारे भी करने लगते हैं, जैसे माइंड के अंदर उनके थॉट चलता है तो इशारे भी करते नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगी वैसे नहीं करूँगी, अकेले में इशारे करना। तो उनको बहुत शर्म लगता है कि कहीं मैं ऐसा घर के अंदर कर रही हूँ, कहीं मैं बाहर जाऊँ या कहीं पब्लिक प्लेस में ऐसा मेरे संग होने लगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी। ये कोई कहता है कि ठीक नहीं होगी, ठीक क्यों नहीं होगी? क्योंकि गलत प्रैक्टिस की जगह आप अच्छी प्रैक्टिस को सीखोगे तो ज़रूर ठीक हो जाएगी। रहा कि आप कहते हो कि मेरे को जल्द से जल्द ठीक होना है, जल्द से जल्द, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत भी करोगे ना। कोई काउंसलर आपको सिखाएगा, चाहे मेरे से, मान लो मैं भी कई को काउंसलिंग कर चुकी हूँ, जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े, तो मैं उनको मैं भी यही कहती हूँ कि मेरा काम है आपके पीछे मेहनत करना। आप अपनी तरफ से जो मेहनत लगाओगे, थोड़ी सी आपको जो सिखाया जाएगा वो सीखोगे तभी हो पाएगा ना। आप कहोगे मैं बस आप मुझे ज्ञान दो, मैं सीख ही नहीं रहा, तो नहीं हो पाएगा। पहली बात आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा जो सिखाते हैं हम उसे सीखना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट जो मैं सिखाती हूँ आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा नया जीवन जी लेंगे। नहीं तो ये नर्क भरी ज़िंदगी से तो मैं कहती हूँ कि मतलब एक ज़िंदा रहना एक नहीं ज़िंदा रहना में बात बराबर हो जाती है। पहली बार तो ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत सर्च करके, बहुत कुछ करके बनाया है। आप लोग इसको वेस्ट ना जाने दें, अपने जीवन में उतारे, समझे। प्लीज़ मेरी यही कामना है कि आप इस वीडियो को देख के थोड़ा सीखें और आगे बढ़ें। ओसीडी को हराने के लिए आगे बढ़े, एक्शन लेके अब मुझे इसको हराना है तो सब ठीक हो जाएगा। तो जो जितनी मेहनत मैं अभी आप लोग के पीछे कर रही हूँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबको मदद मिल सके, आप लोग को अपडेट मिलती रहे। और कमेंट भी करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कमेंट भी करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें और मेरी यही आशा है कि आप लोग ओसीडी से निकल के एक नया जीवन जिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।